गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में धनुष भंग एवं वन पथ पर काव्य पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ पद्यांश पढ़ लिए थे, उनकी व्याख्या भी देख ली थी। आज हम लोग इसी काव्य को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पद्यांश पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्व। इस दोहे में देखो बच्चों, कुछ कठिन शब्द हैं जैसे कि जासु, जिसका अर्थ होता है जिसके, बस यानी कि बश वश, हरि का मतलब होता है ब्रह्मा, हर का मतलब होता है शिव, सुर का मतलब होता है विष्णु और महामत का अर्थ होता है मदमस्त हाथी और अंकुश का मतलब होता है हाथी को नियंत्रण करने में रखने का उपकरण। बच्चों, इस पद्यांश में भी आप उसी तरीके से व्याख्या लिखेंगे, उसी तरीके से संदर्भ लिखेंगे जैसे कि आपने पहले की पद्यांशों में लिखा हुआ है। इसमें प्रसंग बच्चों इस प्रकार लिखेंगे आप लोग कि प्रस्तुत दोहे में श्री राम की तेजस्विता को तथ्य परक सिद्ध किया गया है, यानी कि एक तथ्य को लेकर, यानी कि प्रूफ लेकर के उनको जो उनकी जो तेजस्विता है उसको बताया गया है। यहाँ मंत्र और अंकुश द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन किया गया है, यानी जो मंत्र है उसके द्वारा किस तरीके से हाथी को नियंत्रित किया जाता है, मंत्र द्वारा देवताओं को कैसे नियंत्रित किया जाता है, अंकुश द्वारा हाथी को कैसे नियंत्रित किया जाता है, वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो व्याख्या में बच्चों इस प्रकार है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की माता जब श्री राम को छोटा समझकर उनके प्रति अपनी शंका प्रकट करती हैं, यानी जो सीता जी की माता थी उनके मन में ये भय था, ये शंका थी कि छोटे से जो राम हैं, कोमल शरीर वाले राम हैं, क्या ये धनुष को तोड़ पाएंगे। तो उनके मन में यही शंका थी। तब तक सखी सीता जो सीता माँ की माँ थी, उनके अंदर शंका थी कि वो जो राम हैं वो धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। तब तक एक सखी सीता जी की माता से कहती हैं कि हे रानी, जिस प्रकार ओम का मंत्र अत्यंत छोटा होता है पर ब्रह्मा विष्णु शिव और समस्त देवतागण उसके वश में होते हैं, यानी जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो बहुत ही छोटा होता है देखने में, लेकिन उसके वश में जितने भी देवी देवता हैं इस पृथ्वी पर वो सब उसके वश में रहते हैं। उसी प्रकार महान मदमस्त हाथी को वश में करने वाला अंकुश भी बहुत ही छोटा सा होता है। अतः तुम श्री राम को छोटा मत समझो, यानी श्री राम छोटे नहीं हैं, वे उम्र में छोटे क्यों ना हों, तुम उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे अवश्य ही धनुष तोड़ देंगे। यानी उनका शरीर जो कोमल है, आप इसको देख करके ये मत सोचिए कि ये छोटे हैं और इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, वे अवश्य ही धनुष को तोड़ेंगे। बच्चों, इस दोहे में जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है। भाषा जो है बच्चों अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, यहाँ पे शैली प्रबंध और उद्धरण है, रस है यहाँ पे श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति बच्चों यहाँ पे अभिधा और लक्षणा है, अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर, जैसे पर मंत्र परम बस विधि हरिहर और सुर सर्व में क्रमशः म ब ह और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों ये तो था यहाँ पे दोहा और उसकी व्याख्या। अब देखेंगे अगला पद्यांश क्या है। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीने ते भी तजिह संसौ अस जाने भंजव धनुसु राम सुनि रानी सखी बचन सुनि भय परितीति मिटा बिसादु बड़ी अति प्रीति राम तब राम ही बिलो की वैदेही सभे हंसे हृदय बिनबती जेहि तेहि।
बच्चों इस पद्यांश में देखिए जो कठिन शब्द हैं, जैसे कि काम, काम का अर्थ होता है कामदेव, सायक का अर्थ होता है बाण, और तजिय का अर्थ होता है त्याग, संशव का अर्थ होता है संशय यानी संदेह, भंजब का अर्थ होता है तोड़ेंगे, विषादु का अर्थ होता है दुख, और बिलोकी का अर्थ होता है व्याकुल। वैदेही मतलब है यहाँ पे सीता जी को कहते हैं। सभय का अर्थ होता है भय के साथ, बिनबती का अर्थ होता है बिनती, और जेही तेही का अर्थ होता है जिस जिस। यहाँ पर बच्चों देखिए जो संदर्भ है वो आप पहले जो पद्यांश में लिखेंगे उसी तरीके से लिखना होगा आपको। प्रसंग को आप इस तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा चौपाई में सीता जी की माता की सखी अनेक तथ्यों द्वारा उनका संशय दूर करती हैं, यानी कि जो सीता जी की माता हैं उनकी जो दोस्त है यानी जो सहेली हैं वो सीता जी की माता के जो अंदर जो संशय घुसी हुई है यानी जो शक है उसको वो दूर करती हैं अनेक तथ्यों से। तभी सीता जी श्री राम से विवाह करने के लिए सभी देवताओं से विनती करती हैं। इसी मोहकता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि सीता जी की माता को उनकी सखी श्री राम की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं, यानी जो सखी हैं वो श्री राम की वीरता यहाँ पे बखान कर रही हैं और कह रही हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। यानी जो कामदेव नाम के देवता हैं उन्होंने अपने धनुष बाण से प्रेम पूरे विश्व में फैला रखा, पूरे ब्रह्मांड में फैला रखा है, और उन्होंने केवल जो फूलों की जो धनुष बाण हैं उससे ही सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। अतः हे देवी, यानी जो जानकी की माता हैं उनको कह रही हैं उनकी सखियां, हे देवी आप अपने मन की शंका का परित्याग करें, यानी कि उसको मन में कोई भी शक मत रखें, कोई भी शंका मत रखें। श्री राम इस शिव धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे, यानी जो श्री राम हैं वो ज़रूर इसको तोड़ेंगे। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। अपनी सखी से ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम की क्षमता पर विश्वास हो गया, यानी जब अपनी सहेलियों ने सीता जी की माता के सामने इस तरीके की बातें कही तो उन्हें विश्वास होने लगा कि हाँ श्री राम जो हैं वो धनुष को तोड़ देंगे। अपनी सखी के ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम की क्षमता पर विश्वास हो गया और उनका दुख जो है वो समाप्त हो गया तथा उनका विषाद यानी जो अंदर जो दुख था वो श्री राम के प्रति स्नेह के रूप में परिवर्तित हो गया। तभी श्री राम को देख करके सीता जी विचलित हो उठीं, और ये जब उन्होंने देखा कि जो सीता जी थीं उन्होंने देखा श्री राम के प्रति उनकी माता के मन में संशय है। जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ के अंदर विश्वास हो गया है तब उनके अंदर एक विचलित सी भावना उत्पन्न होने लगी। वह सभी देवताओं की विनती करने लगी, उनसे प्रार्थना करने लगी, अर्थात सीता जी का हृदय भय से व्याकुल हो उठता है, यानी उनका भी जो मन है वो भय से जो भय है उनके अंदर, जो डर है उससे वो परेशान होने लगती हैं। बच्चों इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार लिखेंगे आप लोग कि भाषा बच्चों यहाँ पे अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली प्रबंध और वर्णात्मक है, गुण माधुर्य रस श्रृंगार है। यहाँ पे छंद जो है यहाँ पे बच्चों चौपाई का प्रयोग किया गया है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अलंकार जो है बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ज़्यादातर जो पद्यांश हैं उनमें अनुप्रास अलंकार यहाँ पे आप लिख सकते हैं। काम कुसुम संसव उस सुनु रानी और विषाद बड़ी में क्रमशः क स न और ब वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पद्यांश क्या है। तो मन ही मन मानव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करौ सफल आपनी सेवकाई करी हितु हरऊ चाप गरुराई गणनायक बरदायक सेवा आजों लगे किन्हऊ तऊ सेवा बार बार बिनती सुनि मोरी करऊँ चाप गुरुता अति थोरी।
यहाँ पे देखिए बच्चों, जो कठिन शब्द है जैसे कि मनहि, यानी कि मन ही मन में। अकुलानी का मतलब होता है व्याकुल। हितु का अर्थ होता है कल्याण। मनाव यानी कि मना रही है। हरऊ का अर्थ होता है हर लीजिए। गरुराई का मतलब होता है भारीपन। गणनायक का अर्थ होता है गणों के नायक यानी गणेश जी। वरदायक यानी कि वरदान देने वाले। और अति थोरी यानी कि अत्यंत अत्यधिक कम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो संदर्भ है आप पहले की तरह ही लिखेंगे, यानी जिस तरीके से आपने पहले पद्यांश में लिखी हुई है संदर्भ, उसी तरीके से आप इसमें भी लिखेंगे। प्रसंग में है बच्चों कि उपरोक्त पद्यांश में सीता जी के विचलित हृदय से श्री राम के सभी देवी देवताओं से विनती का वर्णन किया है, यानी जो उनका हृदय विचलित हो रहा है, क्या श्री राम जो हैं धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे, तो इसकी जो विनती है सीता जी देवताओं से कर रही हैं, और उसी का वर्णन यहाँ पे बच्चों किया गया है। तुलसीदास जी बच्चों आगे कहते हैं कि सीता जी के हृदय रूपी भय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सीता जी श्री राम को देखकर व्याकुल होकर मन ही मन में विनती कर रही हैं कि हे महेश भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। यानी जो सीता जी हैं, जो उनके मन में जो शक है, जो भय है, उसको हटाने के लिए देवी देवताओं से पूजा करती हैं, उनसे विनती करती हैं और कहती हैं हे महेश यानी हे शिव भगवान, हे भवानी यानी हे माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसका फल मुझे दीजिए, यानी कि जो भी मैंने आप किया आज तक, जो प्रार्थना की है, आपकी वंदना की है, उसका मुझे आप वरदान दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, इस शिव धनुष के भारीपन का हरण कीजिए, यानी कि जो भारीपन है वो खत्म हो जाए और श्री राम इसको उठा करके तोड़ दें। हे गणनायक, वरदान देने वाले देव, आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी, यानी कि जितनी भी सेवा मैंने की है वो आज के दिन की है, क्योंकि अगर श्री राम धनुष तोड़ देते हैं तो मेरा विवाह उनसे हो जाएगा। आपसे मेरी बार बार विनती है कि कृपा कर आप मेरी इस विनती को सुने। हे गणेश, इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए, यानी वो ये कह रही हैं गणेश जी से कि आप इस जो धनुष है इसमें जो भारीपन है इसका, उसको ख़त्म कर दीजिए। मतलब यहाँ पे ये है बच्चों, यानी कहने का अभिप्राय ये है कि सीता जी सभी देवता गण और गणेश जी से श्री राम की सहायता करने की विनती कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सभी देवी देवता जो हैं वो श्री राम की सहायता करें और जो धनुष है उसका भारीपन जो है वो ख़त्म कर दें, ताकि जो श्री राम हैं वो धनुष को उठा करके उसको भंग कर सकें। यहाँ पे बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार लिखोगे आप लोग कि भाषा जो है बच्चों वो अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली प्रबंधक और वर्णनात्मक है, गुण माधुर्य है, रस भक्ति है। क्योंकि यहाँ पे जो सीता जी हैं वो उनके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो रही है। छंद चौपाई है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अनुप्रास अलंकार भी है बच्चों यहाँ पे, मन ही मन मानव हितु हरऊ और गण नायक वरदायक में क्रमशः न और यह वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि बार बार में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।